जो विषय आज मैं बताने जा रहा हूं उसका शीर्षक है उदासी क्यों। परमेश्वर ने हर एक इंसान को इसलिए बनाया कि मनुष्य अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों में खुश रहे, प्रसन्न रहे या प्रसन्न रहना सीख सके। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए नहीं बनाया कि वो जिंदगी भर उदास रहे। सो मेरा विषय है वाई सैडनेस, उदासी क्यों। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उदासी के कारण मनुष्य के जीवन में क्या हो जाता है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा उदासी से कौन आपको छुटकारा दे सकता है या उदासी पर आप कैसे जय का जीवन आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पूरी बाइबल मूलतः 3 भाषाओं में लिखी गई। नया नियम ग्रीक में, यूनानी भाषा में, तथा पुराना नियम इब्रानी भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में, और दानियल के कुछ अध्याय आरामी भाषा में लिखे गए। उदासी के बदले जो शब्द मूल बाइबल में आए हैं वो मूल शब्द भी मैं आपको बताऊंगा। इब्रानी भाषा में से 6 शब्द का अर्थ मैं आपको बताऊंगा और यूनानी भाषा में से 2 शब्दों का अर्थ मैं आपको बताऊंगा। वैसे उदासी का मतलब केवल दुख नहीं होता, उसके ढेर सारे मतलब होते हैं। उदासी का मतलब व्याकुलता है, दुख है, इतना दुख कि मौत के नजदीक पहुंच जाना। यह मैं आपको बताऊंगा कि यह शब्द कहां पर आया है। और अप्रसन्न हो जाना, यह हैवीनेस, भारीपन, कलरलेस, रंगहीन, मूर्छित हो जाना, धुंधलापन, सुस्त, बुरा या जख्मी हो जाना, शरीर में नहीं लेकिन अपनी भावनाओं में या मन में ठेस लगना या आहत हो जाना या हठीलापन या चिड़चिड़ापन या किसी से बात नहीं करना या भयभीत हो जाना। इस सारे शब्दों को उदासी के बदले बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। आइए हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे कि उदासी आती क्यों है। परमेश्वर तो नहीं चाहता कि हम उदास हों। और प्रियो मैं कहना चाहता हूं कभी न कभी जीवन में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, ऐसी घटना घट जाती है, कुछ ऐसी बात हमारे साथ हो जाती है जिसकी वजह से हम उदास हो जाते हैं। परंतु हम बाइबल में इस बात पे ध्यान देंगे कि ऐसे उदासी के समय हमें क्या करना चाहिए और सबसे बड़ी बात इस बात पर भी ध्यान देंगे कि क्या नहीं करना चाहिए। आखिर में आपको बताऊंगा कि हम कैसे उदासी पर जय प्राप्त कर सकते हैं, हमें कौन बचा सकता है। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा यहेजकेल की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 22 पद। यहेजकेल 13 वर्स 22। इसमें ऐसा लिखा है कि तुम झूठ कहकर धर्मी को उदास क्यों करते हो। जी हाँ, दोषारोपण के कारण हम उदास हो जाते हैं। प्रियो मुझे कहने दीजिए, प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक और निष्पाप थे, सिद्ध परमेश्वर, लेकिन तो भी लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनके खिलाफ लोगों ने दोषारोपण किया। मृत्युदंड के योग्य नहीं थे, परंतु झूठी गवाही देकर मृत्युदंड के योग्य यीशु को लोगों ने ठहरा दिया। पिलातुस ने कहा कि मैं ऐसा दोष नहीं पाता हूं, यह मृत्युदंड के योग्य नहीं है, पर फिर भी भीड़ का दबाव पिलातुस के ऊपर था। प्रियो मैं कहना चाहता हूं, क्या कभी आपके पर दोष लगाया गया? उदास मत होइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह पर भी दोष लगाया गया। किसी ने कहा यदि कोई आपके ऊपर कीचड़ उछालता है तो कीचड़ को सूखने दीजिए और उसके बाद जब आप झड़ाएंगे तो बड़े आसानी से झड़ जाएगा। और जब कीचड़ कोई आपके ऊपर उछालता है और आप तुरंत साफ करने की कोशिश करेंगे तो वो और फैल जाएगा और आपके कपड़े और ज्यादा गंदे हो जाएंगे। आज से बहुत साल पहले मैं जीएस कॉल्स के पावर मिनिस्ट्री में गया था और वहां बहुत सारी बातों को मैंने सीखा। वहां एक टीचर थे, उन्होंने कहा जब कोई भी व्यक्ति प्रभु के दास दासियों पर दोष लगाता है
उसी प्रकार का दोष उसके ऊपर भी लगाया जाता है। इसलिए प्रियो, जो आपके ऊपर दोष लगाता है, परमेश्वर अपने ढंग से उस व्यक्ति से व्यवहार करेगा, परंतु आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। यूसुफ के ऊपर भी दोष लगाया गया, पूरे मिस्र देश में बदनाम हो गया, लेकिन जब परमेश्वर ने उसे अच्छे स्थान में पहुंचाया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, तो बदनामी से कहीं बढ़कर उसकी प्रसिद्धि हुई। बदनामी तो मैं सोचता केवल मिस्र देश में हुई थी, लेकिन उसका यश, उसकी कीर्ति, उसकी प्रसिद्धि पूरे पृथ्वी पर हो गई, क्योंकि लिखा कि सारे जगत में अकाल था। विश्व के ढेर सारे लोग मिस्र गए थे अनाज लाने के लिए, और उन्हें देखा कि यूसुफ कैसे सब बातों का प्रबंध कर रहा है। प्रियो, यदि कोई आपके पर दोष लगाता है तो क्या करें? सबसे पहली बात, जिसने आपके पर दोष लगाया आप उन्हें क्षमा करें, और यदि आपको बहुत खराब लग रहा है, उदासी है, तो आप प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा आप जय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, लूका उसका 18 अध्याय 22-23, लूक 18 वर्सेस 22 and 23। एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और वचन का अच्छा जानकार था, ज्ञानी था। उसने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु यीशु मसीह, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, व्यवस्था में से क्या करना है और क्या नहीं करना है, आप बाइबल पढ़ेंगे आपको पता चलेगा। और तब उस व्यक्ति ने कहा, ये सारे नियम व्यवस्था में तो बचपन से पालन करते आ रहा हूं। यीशु ने कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा अपनी संपत्ति को बेच दे और कंगाल को दे दे। लिखा है वचन में, वह यह सुनकर उदास होकर चला गया। जो यहां पर उदास के बदले जो शब्द है, यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में जो शब्द आया है, ग्रीक वर्ड पेरिलियोपोस, मतलब दुखित होना, इतना दुखित हो जाना कि मरने के कगार पर पहुंच जाना। कई लोगों के जीवन में धन ही सब कुछ होता है, पैसा संपत्ति ही सब कुछ होता है, और वो किसी भी कीमत में अपने पैसे को खोना नहीं चाहते। पैसा उनकी जिंदगी है। बाइबल रुपए और पैसे के खिलाफ बात नहीं करती। रुपए और पैसा परमेश्वर की आशीषें हैं, हाँ सही ढंग से कमाई गई हूं तब। लेकिन बाइबल यह जरूर कहती है, रुपयों का लोभ बुराई का जड़ है। सो मैं कहना चाहता हूं, यह व्यक्ति धन को अपना ईश्वर मानता था, परमेश्वर मानता था, और धन ही उसके ऊपर प्रभुता करता था। वो इतना उदास हुआ, अर्थात इतना दुखित हुआ, ऐसा लगता कि जैसे मानो उसका प्राण ही निकल जाएगा। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं, वो अपना पैसा कभी भी भलाई के लिए खर्च नहीं करते। उन्होंने ना तो परमेश्वर को दिया परमेश्वर का हिस्सा, और ना ही किसी गरीब की सहायता की, ना ही समाज कल्याण के लिए उन्होंने कभी पैसा दिया। एक घटना मुझे याद आती जो मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा था। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था, बहुत पैसा था, लेकिन एक अजीब सी बीमारी उसको हो गई। चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ था, खाना नहीं खा सकता था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि तुम्हारी आयु कम है, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया और उसने अपने पैसों को समाज कल्याण के लिए लगाना शुरू किया, भलाई के कामों के लिए लगाना शुरू किया, गरीबों को दिया, उचित कामों के लिए, भले कामों के लिए उसने अपने पैसों को खर्च किया, और धीरे ही धीरे उसकी तबीयत सुधरती चली गई और कई साल तक वो जिया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, क्या आप इसलिए उदास हैं कि आपको अपना पैसा परमेश्वर के लिए खर्च करना पड़ता है? आप परमेश्वर को हरा नहीं सकते पैसा देने में।
आप जितना देंगे उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर आपको दे सकता है। पर इस बात को भी तो सोचिए, हम देते किस में से हैं? हम परमेश्वर से ही पाते हैं और परमेश्वर को देते हैं। यदि परमेश्वर आपको नहीं देता तो आपके पास कुछ नहीं रहता। इसलिए रुपए पैसे के मामले में जब परमेश्वर के वचन से सिखाया जाता है या फिर परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर से बात करते हैं, उदास मत होइए, परमेश्वर की आवाज को मान लीजिए। आपका कभी नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप उन्नति के जीवन जिएंगे। मैंने अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव किया। न केवल मैं परमेश्वर का हिस्सा देता हूं, परंतु जब कभी परमेश्वर मुझे उभारता है किसी व्यक्ति विशेष को देने के लिए या किसी खास संस्था को देने के लिए, मैं अवश्य देता हूं और मुझे कभी भी कमी घटी नहीं हुई। परमेश्वर ने हमेशा मुझे संभाला। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। अब हम देखेंगे तीसरा कारण कि मनुष्य उदास क्यों होता है। साम 119 वर्स 158, भजन 119 उसका 158। भजनकार कहता है कि प्रभु, मैं विश्वासघातियों के जीवन को देखकर उदास हुआ। आप जब इस संसार में जीवन जीते हैं, आपने देखा होगा कि कई स्थानों में बेईमानी है, कई विभाग में बेईमानी है, विश्वासघाती लोग हैं। यहां तक कि चर्च में भी कई विश्वासी भाई बहन विश्वासघाती रहते हैं। या मैं अपने शब्द में कहूं कि एक समय था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, लेकिन आज उनका जीवन वैसा नहीं रहा। प्रभु को छोड़कर वो अपने पुरानी दुनिया में चले गए, पुराने पाप में जाकर फंस गए। विश्वासघाती लोग। जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं, आप प्रार्थना करिए, आंसू के साथ प्रार्थना करिए। इसी के साथ मिलता जुलता एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। नेहमिया की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 2 पद। अर्थक्षेत्र राजा के राज्य में शूशन नाम राजगढ़ में नेहमिया कप बेरर था, प्याऊ था और एक अच्छा काम कर रहा था। राजा के राज दरबार में रहकर वो काम करता था। और जब उसके भाई आए नेहमिया के पास और नेहमिया ने पूछा कि मेरे भाई कैसे हैं और यरूशलेम नगर की क्या स्थिति है, उन्होंने जवाब दिया, यरूशलेम नगर उजड़ा पड़ा है और शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक जले हुए हैं। लिखा यह बात सुनते ही वो विलाप करने लगा, प्रार्थना करने लगा। बहुत दुखित होकर उसने प्रार्थना किया, लेकिन वो ड्यूटी भी कर रहा था राजा के राज दरबार में। और राजा ने ध्यान दिया कि इसके चेहरे में उदासी है। जी हां, वहां पर उदासी के बदले जो शब्द आया है नेहमिया 2:2 में, उससे कहते हैं रा, RA, रा, इब्रानी शब्द, जिसका मतलब किसी न किसी कारण से यह जख्मी है, या इसकी भावनाओं को चोट लगी है, या किसी बात के कारण यह अप्रसन्न है, या कोई बात इसको खराब लगी है। वहां पर उदासी का जो मतलब है। राजा ने पूछा, नेहमिया तुम उदास क्यों हो? नेहमिया ने कहा, मेरे पूर्वजों का नगर उजाड़ की स्थिति में है, फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह टूटी हुई है। राजा ने कहा, फिर क्या करना चाहिए? नेहमिया ने बताया अपनी योजना को, और परमेश्वर ने राजा पर ऐसा अनुग्रह किया कि वह नेहमिया के पक्ष में होकर सब कुछ का प्रबंध किया। नेहमिया गया और उसने वही काम किया जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, या जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने उसके मन में एक बोझ डाला था। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं, यरूशलेम थोड़ी देर के लिए सोचें, इंसान की तरफ संकेत है। आज मनुष्य उजाड़ पड़ा है, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन बिगड़ा हुआ है।
और जिस विभाग में काम करते हैं वो विभाग ठीक नहीं है, अर्थात गलत काम करके पैसों को प्राप्त करना, अनैतिक काम करना, गैर कानूनी काम करना, इसके कारण आप उजाड़ पड़ गए हैं, टूट गए हैं। जी हां, जब हम इन बातों को देखते हैं, नहम्याह रोया और प्रार्थना किया। हमें भी रोने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं निवेदन की प्रार्थना करना, बिचवाई की प्रार्थना हमें करने की आवश्यकता है। क्यों ना हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर से देगा। आगे हम देखेंगे और ऐसा क्या कारण है कि मनुष्य के जीवन में बड़ी उदासी आ जाती है। हम हन्ना के बारे में ध्यान देते हैं। पहला शमूएल उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद, 1 शमूएल 1 वर्स 8। हन्ना का मन उदास था, और इसका मन इसलिए उदास था क्योंकि इसके कोई बच्चे नहीं थे। जी हां, उदासी का मतलब व्याकुलता, चिंता और भय। वैसे तो ढेर सारी अर्थ है, आप सुनते जा रहे हैं। हन्ना के जीवन में चूंकि कोई संतान नहीं थी, इसलिए पनिन्ना उसको चिढ़ाया करती थी। हो सकता और भी लोग उसे चिढ़ाया करते होंगे। इन सारी बातों को लेकर वो उदास रहती थी। प्रियो, कि आपके भी बच्चे नहीं हैं, परमेश्वर आपको संतान की आशीषें देना चाहता है। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, हन्ना की यद्यपि कोई संतान तो नहीं थी, पर फिर भी वो परमेश्वर के भवन को जाया करते थे। कितनी ऐसी स्त्रियां हैं जिनके पास संतान तो नहीं, और वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं, अब मैं परमेश्वर के भवन कभी नहीं जाऊंगी। प्रियो, अपना गुस्सा परमेश्वर के भवन पर और मसीही जीवन पर ना उतारे, बल्कि परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाए। बहुत उदास थी दूसरे के बुरे व्यवहार के कारण, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगती है, वह प्रभु के भवन गई और बहुत आंसू के साथ, गहरी वेदना के साथ तो प्रार्थना कर रही थी। यहां तक कि एली भी उसे समझ नहीं पाया। हो सकता है कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको समझ सकता है, क्योंकि उसी ने तो आपको बनाया है, और ठीक समय पर आप संतान को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर को महिमा मिले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं एक और कारण कि मनुष्य उदास क्यों हो जाता है। 1 किंग 21 वर्सेस 4 और 5, राजाओं की पहली पुस्तक 21वां अध्याय 4 और 5 पद। हम यहां पे देखते हैं, शोम्रोन का राजा आहाब जब राज्य करता था, तो उसने सोचा कि उसके पास जो जमीन है, खेत है, उसका दायरा बढ़ाया जाए, और उसके खेत के पास नाबोत की दाख की बारी थी। तो उसने सोचा कि मैं नाबोत के खेत को मोल ले लेता हूं, और मैं जो साग पात उगाता हूं उस खेत के साथ उसको जोड़ दूंगा। इस तरीके से मेरे पास एक बड़ी जमीन हो जाएगी, और मैं खेती किसानी का काम साग पात के लिए अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। जब उसने नाबोत से कहा, नाबोत ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपनी जमीन कभी भी नहीं बेचूंगा। यह बात सुनते ही आहाब घर आया, उदास हो गया, लिखा है। यहां पर उदासी के बदले जो इब्रानी शब्द आया है उसे कहते हैं कार, CAR, और यहां पर इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है चिड़चिड़ाहट के स्वभाव से भर जाना, किसी से भी बात करने की इच्छा नहीं करना। जी हां, कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमेशा उनकी मन की इच्छाएं पूरी होती रहें। वो ये चाहते हैं कि संपत्ति पर संपत्ति प्राप्त करते चले जाएं। वो हमेशा हाँ सुनने के आदी हैं। वो नहीं लोगों से सुनना ही नहीं चाहते। क्या ऐसा ही आपका भी स्वभाव है?
प्रियो, हमारी प्रसन्नता हमारे संपत्ति पर आधारित नहीं है। हमारी प्रसन्नता परमेश्वर पर आधारित होने पाए। यदि कोई आपको नहीं भी कहता है किसी काम के लिए, तो आप उदास ना हो। आप ऐसा ना सोचे कि मेरा काम नहीं हुआ। यदि परमेश्वर की मर्जी होगी तब आपका काम होगा, ऐसा आपको सोचना है। और यदि परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो लोग भी नहीं कहेंगे, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। अर्थात आप सकारात्मक रहिए। लोगों के रवैये के कारण, उनके प्रत्युत्तर के कारण आप उदास न हो। इसकी पत्नी रानी ने, आहाब की पत्नी जो रानी थी इजबेल, उसने क्या किया? उसने एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र को रचने के कारण ऐसा हुआ कि नाबोत की हत्या हो गई। और आप आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा वो संपत्ति अब आहाब के हाथ में आ गई। गलत तरीके से उसने संपत्ति को प्राप्त कर लिया। और कौन सहायता करती है? इजबेल। प्रियो, आप अपने उदासी के कारण गलत तरीके से उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश ना करें। क्योंकि आप उदास हैं तो अच्छे तरीके से, कानूनी ढंग से, नैतिक ढंग से आप किसी भी काम को करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। एक और उदाहरण हम देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40वां अध्याय उसका 6 पद, जेनेसिस 40 वर्स 6 लिखा है, जब यूसुफ को जेल में डाल दिया गया था, गलत दोषारोपण उसके पर हुआ और 2 अधिकारी भी जेल में डाल दिए गए थे जहां यूसुफ था। वे अधिकारी राजा फिरौन के दरबार में काम करते थे। एक खिलानेहारे का प्रधान था, एक पिलानेहारे का प्रधान था। और दोनों ने रात में स्वप्न देखा। और इस पद में लिखा है, जब यूसुफ आया उनसे मिलने के लिए तो देखा कि उनके चेहरे पर उदासी है। यहां पर उदासी के बदले जो शब्द आया है उसे कहते हैं जाफ। उसका मतलब होता है चिंताएं, एक प्रकार का क्रोध, व्याकुलता, अप्रसन्नता। मैं सोचता हूं कि व्याकुल होने की क्या जरूरत थी, पर मैं ये सोचता हूं शायद ये लोग इस बात को अच्छे से जानते थे कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा बातचीत करता है। और वो इसलिए उदास थे कि हमारे स्वप्न का अर्थ कौन बताएगा। यूसुफ ने कहा कि मैं बताऊंगा। बाइबल में लिखा अय्यूब की पुस्तक में कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हम में से हर एक से बातचीत करता है, दर्शन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। पुराने नियम में, नए नियम में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों से स्वप्न दर्शनों के द्वारा बातचीत किया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर भक्त लोगों से, संतों से, विश्वासियों से ही बात करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को भी दर्शन दिया, स्वप्न दिया जो बिल्कुल भी परमेश्वर में विश्वास नहीं करते थे या परमेश्वर के विरोधी थे। जैसे शाऊल जो बाद में पौलुस कहलाया, नबूकदनेस्सर, फिरौन, अबीमेलेक, लाबान। जी हां, परमेश्वर सभी प्रकार के लोगों से स्वप्न दर्शन के द्वारा बात कर सकता है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये इस बात को अच्छे से जानते थे कि यह स्वप्न परमेश्वर ने ही दिया है, लेकिन अर्थ कौन बताएगा। क्या परमेश्वर आपसे भी स्वप्न दर्शन के द्वारा बात करता है? सबसे पहली बात जांचिए, क्या यह स्वप्न या दर्शन परमेश्वर की ओर से आया है या नहीं। यदि आपको लगता है परमेश्वर की ओर से है, जो बात आपको सीखना है आप सीखिए और अर्थ के लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु इसका अर्थ क्या है। या तो परमेश्वर आपको स्वयं बताएगा या परमेश्वर किसी के द्वारा आपको बताएगा, लेकिन परमेश्वर जरूर से आपको बताएगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। जब हम सोते भी रहते हैं तब भी परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। एक और वचन मैं बताऊंगा, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसका 5वां वचन, जेनेसिस 4 वर्स 5। हम देखते हैं कि आदम की कई बेटे और कई बेटियां हुई और हम यहां पर देखते हैं कि कैन और हाबिल दोनों अपने अपने बलिदान को लेकर आते हैं। हाबिल के बलिदान को तो परमेश्वर ग्रहण कर लेता है,
कैन की भेंट को परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, और चूंकि कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, वह क्रोध और उदासी से भर गया। परमेश्वर ने कहा, तेरे चेहरे में उदासी क्यों छा गई है? यहां पर उदासी के बदले जो इब्रानी शब्द आया है उसे कहते हैं नाफाल। इसका मतलब गिर जाना, असफल हो जाना, छोड़ दिया जाना। जी हां, यह असफल हो गया, यह गिर गया था। एक और अर्थ है इसका, मुंह के बल गिर जाना। जी हां, हो सकता बहुत दिनों से किसी खास विषय के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, परंतु अभी तक आपको उत्तर नहीं मिला। कई बार ऐसे ही लगता कि हम असफल हो गए। इतने साल की प्रार्थना से मुझे क्या मिला? इतने साल के उपवास की प्रार्थना से मुझे क्या मिला? प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, अपनी गलतियों को देखें और परमेश्वर के पास आए, भेंट चढ़ाएं, प्रार्थना करें, आराधना करें। इन बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। मैं आपको ये बताते जा रहा हूं उदासी क्यों आती है, फिर मैं ये भी बताता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। एक और उदाहरण हम देखेंगे, जॉन 11:33। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 33वां पद। बैतनिया में एक छोटा सा परिवार रहा करता था। 2 बहन थी और एक भाई, मार्था, मरियम और लाजर। लाजर की तबीयत खराब हुई और बहनों ने कहला भेजा यीशु के पास कि हे प्रभु, जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हैं वो बीमार है। लेकिन यीशु 4 दिन के पश्चात आए। परमेश्वर कभी लेट नहीं होता, विलंब नहीं करता। हम ये सोचे कि हमारा परमेश्वर सही समय पर सब काम करता है, लेकिन जिस समय प्रभु यीशु मसीह आए, लाजर की मृत्यु हो चुकी थी, 4 दिन हो गया था, उसे कब्र में दफन कर दिया गया था। और यहां पर लिखा है यीशु उदास हुए। क्या है शब्द यहां पर उदासी के बदले? यहां पर जो यूनानी शब्द आया हुआ है वह है टेरासो, अर्थात संदेह के कारण व्याकुलता। प्रभु यीशु मसीह व्याकुल हो गए लोगों के संदेह के कारण। जी हां, उन्होंने यह सोचा कि यीशु मसीह अब कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के मूल्य को बहुत कम आंका था, अर्थात उन्होंने यीशु को सीमित कर दिया था। वो इस बात को बताए जाने के पश्चात भी विश्वास नहीं कर सके कि यीशु जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है, अर्थात यीशु सब कुछ कर सकते हैं। यह ऐसा परिवार था जहां पर कई बार यीशु उस परिवार में गए और रुके और संगति दिए, वचन से सिखाए। इतना सीखने के बावजूद भी ये संदेह करने लगे। प्रियो, कि आप किसी के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं और उस व्यक्ति की दशा बिगड़ते चली जा रही है और वो प्रभु से बहुत दूर हो गया है, लेकिन परमेश्वर उसे वापस ला सकता है, उस व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है। यीशु ने कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना। जी हां, निरंतर प्रार्थना करिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात पे ध्यान देंगे उदासी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, लूका 22 अध्याय उसका 45 पद, लूक 22:45, बाइबल में लिखा है कि जब यीशु चेलों के पास आया तो यीशु ने देखा कि उदासी के कारण चेले सो रहे थे। जी हां, जब आप उदास हो जाते हैं तो आपके जीवन में कोई एक्शन नहीं रहता, केवल आप सोते रहते हैं, आप सुस्त हो जाते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते। कई बार तो लोग इतना उदास हो जाते हैं कि अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेते हैं, अपने आप को अकेले रखना शुरू कर देते हैं। उदास ना हो, उदासी पर जय पाएं,
कई बार तो लोग इतना उदास हो जाते हैं कि संसार से चले जाना चाहते हैं, अर्थात आत्महत्या करना चाहते हैं। क्या आपके अंदर आत्महत्या करने का विचार आता है? परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे इस विचार से छुड़ाइए। एक है जो आपसे बहुत प्रेम करता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, उसे पुकारे। दूसरा परिणाम क्या होता है जब हमारे जीवन में उदासी आ जाती है? 119 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। अर्थात उदासी के कारण मेरा मन, मेरा शरीर गल जाता है, ऐसा भी कह सकता हूं। इसको संक्षिप्त में कह सकता हूं कि शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग उदासी के कारण इतना रोते हैं, उनकी आंखें प्रभावित हो जाती हैं। वैसे ऐसा लिखा है बाइबल में, रोने का भी समय है, हंसने का भी समय है। और हम जिंदगी भर रोते ही नहीं रहेंगे, या हम जिंदगी भर हंसते ही नहीं रहेंगे। हाँ, खुशी रहेगी, उदासी नहीं रहेगी। और उदासी आ भी जाए तो हम उसे प्रार्थना में बदल देंगे, अपने बोझ को परमेश्वर के सामने उतार देंगे। जी हाँ, किसी ने कहा यदि आप दुखित हैं तो किसी को बताइए, आपका दुख आधा हो जाएगा। मैं तो यही सोचता हूं कि अपने दुखों को परमेश्वर के सामने बताने की जरूरत है, वही आपको अच्छे से समझ सकता है। तीसरा परिणाम जो उदासी का आपके जीवन पर होता है वो ये है, नीति वचन 12:25, प्रोवर्ब्स 12:25, उसमें ऐसा लिखा है कि उदास मन दब जाता है। आपने इस उदाहरण को ध्यान से सुना जो यीशु मसीह ने कहा, आपने पढ़ा भी होगा दृष्टांत को, बीज बोने वाला दृष्टांत मत्ती 13 अध्याय में, कि वो बीज जो झाड़ियों के बीच में गिरा था, बढ़ा, उन्नति कर रहा था, परंतु झाड़ियां उसे दबा रही थी। जी हाँ, अर्थात कोई ग्रोथ नहीं, कोई उन्नति नहीं। संसार की चिंता और धन का धोखा और सब नकारात्मक बातें आपको दबाएंगी और आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। सो मैंने 3 परिणाम बताया। उदासी के कारण आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, उदासी के कारण आप किसी प्रकार की उन्नति आप नहीं कर पाएंगे, विशेष करके आत्मिक उन्नति। और उदासी के कारण आपके जीवन में कोई एक्शन नहीं होगा, अर्थात आप सक्रिय नहीं हो पाएंगे मसीही जीवन में। हो सकता है सांसारिक रूप में भी आप सक्रिय ना हो, एक ही जगह बैठे रहना चाहते हैं, कमरे से निकलना नहीं चाहते, इतने उदास हैं, जीने की कोई इच्छा नहीं है, यहां तक भी हो सकता है। लेकिन एक खुशखबरी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर हर एक इंसान को उदासी के बंधन से छुड़ाना चाहता है। कैसे आजाद हो सकते हैं? यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय उसका 3 पद, यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय उसका 3 पद, आइज़ाया 61:3, उस पर लिखा है, परमेश्वर उदासी हटा के यश का ओढ़ना ओढ़ाना चाहता है। आपको मालूम उदासी के बदले कौन सा शब्द आया वहां पर? उदासी के बदले जो शब्द वहां पर आया है, हे, इब्रानी शब्द है, या कुछ लोग उसको ऐसा भी उच्चारण करते हैं, हा, जिसका मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, सुस्त। एक और अर्थ है इसी का जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, कलरलेस, रंगहीन। कल्पना कीजिए यदि परमेश्वर सृष्टि करते समय सब सृष्टि की चीजों को एक ही रंग से रंगता तो कैसा लगता? मान लीजिए सब कुछ हरा होता, सब कुछ भूरा होता, सब कुछ नीला होता एक ही रंग का, तो कैसा लगता आपको? किसी किसी की जिंदगी कलरलेस है, रंगहीन है। जी हां, उदासी के बदले जो शब्द आया, द स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, भारीपन की आत्मा। कभी कभी कोई कहता भी है कि मुझे बहुत भारी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। यही उदासी है, भारीपन। अर्थात उदासी केवल एक भावना ही नहीं, परंतु कई स्थानों में हम देखते हैं उदासी का मतलब
दुष्ट आत्मा का काम है। यदि आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, आप तो मुक्त हो गए हैं। और वे जो विश्वास नहीं कर पाए या नहीं किए हैं, उनके अंदर ये दुष्ट आत्मा काम करती है। परंतु वो ये सोचते हैं कि ये केवल विचार है, ये केवल मेरी भावना है। परंतु एक दुष्ट आत्मा है जो आपको चैन से रहने नहीं देती है। आप हमेशा उदास रहते हैं, परिस्थितियां अच्छी हैं, आपके पास पैसा है, घर है, परिवार है, सब कुछ है, पर फिर भी आप उदास हैं। क्यों? क्योंकि कोई है, वो दुष्ट आत्मा है जो आपको आसानी से रहने नहीं देती। लेकिन खुशखबरी यह है कि यीशु आपको छुड़ाना चाहता है। उस उदासी को हटाकर, उस भारीपन को हटाकर यश का ओढ़ना, द शॉल ऑफ प्रेज, स्तुति का शॉल आपको पहनाना चाहता है। अर्थात आप परमेश्वर की स्तुति करना प्रारंभ कर देंगे। हम दूसरा पॉइंट देखेंगे इसी में कि हम कैसे उदासी पर जय प्राप्त कर सकते हैं। यिर्मयाह 31 वर्स 11 एंड 12, यिर्मयाह 31 अध्याय उसका 11 और 12 वचन। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि परमेश्वर हर क्षेत्र में बढ़ोतरी का जीवन देना चाहता है, अच्छी फसल देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है। और लिखा है कि फिर तुम कभी उदास नहीं होगे। अर्थात परमेश्वर की आशीषें आपको उदासी पर प्रबल कर सकती हैं। परमेश्वर हर क्षेत्र में आपको बढ़ाना चाहता है। तीसरा पॉइंट में बताऊंगा, नीति वचन की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 25वां पद। अच्छी बातों के कारण हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। उसके ऊपर इस समय लिखा है कि बुरी बातों के कारण मन में उदासी आ जाती है। बुरा व्यवहार, बुरी बातें, कुछ भी बुरा, लेकिन जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, विश्वासी भाई बहनों के द्वारा गवाही को सुनते हैं कि परमेश्वर कैसे उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और वो अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर को कैसे अनुभव करते हैं, जब वो अच्छी बातों को सुनते हैं, हम उदासी पर प्रबलता का जीवन प्राप्त करते हैं। प्रिय, मैंने बताया कि आज मनुष्य उदास क्यों होता है और उदासी के कारण क्या क्या होता है। फिर हमने देखा कि उदासी पर हम कैसे प्रबल हो सकते हैं। एक ही है जो आपकी उदासी को हटा सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो आपके जीवन को प्रसन्नता से भर देना चाहता है। वचन में ऐसा लिखा है, वचन 16:11, Psalm 16 लास्ट वर्स लिखा है कि इन दाई प्रेजेंस देयर इज ए फुलनेस ऑफ जॉय। हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में, तेरी निकटता में आनंद की भरपूरी है। अय्यूब 8 के 21 में लिखा है, जोब 8 वर्स 21, कि परमेश्वर तुझे हंसमुख करेगा। अर्थात परमेश्वर ही है जो आपकी उदासी को हटाकर आपको हंसमुख कर सकता है। बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन एंड गॉड विल ब्लेस यू। हालेलुया, शालोम। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे और शांति दे। आइए आखिरी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके अद्भुत वचन के लिए। सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हे मेरे स्वामी, यदि कोई यहां पर ऐसा है जो अपने मन में बहुत उदासी से भरा हुआ है, वो जीना नहीं चाहता है, आत्महत्या के विचार आते हैं या घर छोड़कर कहीं दूर जाने का उसको मन करता है, लोगों के साथ अपना रिश्ता को तोड़ देना चाहता है, चिड़चिड़े स्वभाव से भर गया, हठीला हो गया है, विद्रोही हो गया है, भय से, व्याकुलता से भरा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, भारीपन की आत्मा काम कर रही है। हर एक ऐसे अंधकार के कामों को, आत्महत्या के विचार को, भारीपन के दुष्टात्मा को इसी वक्त यीशु के नाम से नाश करता हूं, दूर करता हूं। यीशु, आपके लहू इन सब पर छिड़क देता हूं। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए, आपके वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।